एपिसोड की शुरुआत में हमें र्यूडस दिखाया जाता है। तब एक पोस्टमैन बोलता है कि मैं आपके घर जा रहा था मिस्टर ग्रेरेट, आपके लिए एक लेटर आया है। र्यूडस उससे लेटर लेकर थैंक यू बोलता है और अब लेटर देखकर बोलता है कि अरे ये तो पोल का है। अब पोल र्यूडस को बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एडमिशन ले लिया है। मुझे पता है कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, मुझे खुशी है। और तुमने एलिना लिस से सुन लिया होगा कि हम लोग जेनिथ को बचाने जाने वाले हैं और हम लोग फिलहाल ईस्ट पोर्ट पर हैं। यहाँ से हम लोग बिगरेट कॉन्टिनेंट पर निकलने वाले हैं, जो कि डिमन कॉन्टिनेंट के बाद दूसरा सबसे खतरनाक जगह है। इसीलिए आयशा और नॉन को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता और वहीं से ये आइडिया है कि उन्हें तुम्हारे पास भेज देना चाहिए। मैं उन दोनों को एक ऐसे बंदे के साथ तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो तुम्हें डेफिनेटली जानता है। इसके अलावा आयशा काफी स्मार्ट है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, और नॉन थोड़ी अलग है, उसे आयशा और तुम बिल्कुल पसंद नहीं। बड़े भाई होने के नाते मुझे उम्मीद है कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगे। मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थैंक यू। अब लेटर पढ़ के र्यूडस बोलता है कि ये लेटर तो पूरी तरह से अपोलॉजीज के साथ भरा हुआ है, लेकिन इससे मैं बता सकता हूँ कि वो मुझ पर कितना भरोसा करता है। खैर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बंदा कौन है जिसके बारे में पोल ने मेंशन किया है। अब र्यूडस सिल्फी को आवाज लगाता है तो सिल्फी बोलती है कि क्या बात है, आज तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो। र्यूडस बोलता है कि वेल, मेरे फादर का लेटर आया था, उन्होंने कहा कि वो सभी लोग सेफ हैं। सिल्फी बोलती है कि ओ ये तो काफी अच्छी बात है। र्यूडस बोलता है कि वेल, मेरी सिस्टर यहाँ पर आने वाली है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनके यहाँ पर रहने से। सिल्फी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अब ये घर पूरी तरह से भरा हुआ लगेगा। र्यूडस खुश होकर सोचता है कि शायद इसीलिए मैंने शादी की और ये घर खरीदा है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब र्यूडस खाना खाते हुए सोचता है कि मेरे पास एक घर है और जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ उसके साथ डेली डिनर करता हूँ, इसीलिए मैं सिल्फी का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब वो सिल्फी को बोलते हैं कि हे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। सिल्फी बोलती है कि वेल, क्या तुम मुझे वो सिखाओगे जो तुमने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैजिक किया था। र्यूडस बोलता है कि ओ डिस्टर्ब मैजिक, ठीक है, मैं उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स तुम्हें सिखा दूंगा। सिल्फी बोलती है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हें हीलिंग मैजिक सिखाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवांस लेवल पर हूँ ना। अब र्यूडस बोलता है कि इसी तरह डिनर के बाद हम लोग एक दूसरे को मैजिक सिखाने लगे। र्यूडस हीलिंग मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और सोचता है कि हीलिंग मैजिक भी बाकी मैजिक की तरह होना चाहिए। लेकिन सिल्फी बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि रिसीविंग एंड पर यह स्पेल किस तरह काम करता है, इसलिए तुम ये नहीं कर पा रहे। र्यूडस सोचता है कि हाँ, मैं दूसरे के मैना इंटरफेरेंस को जरा भी फील नहीं कर पा रहा, जबकि ऑफेंसिव मैजिक को मैं इस तरह फील कर पाता हूँ जैसे कि मेरी बॉडी में खून दौड़ रहा हो। सिल्फी बोलती है कि चलो, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कोई तो चीज है जिसे तुम नहीं कर सकते। र्यूडस बोलता है कि हाँ चलो, अब तुम्हारी बारी। सिल्फी मैजिक करने की कोशिश करती है तो र्यूडस बोलता है कि वैसे सिल्फी, तो सिल्फी बोलती है कि मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बोलो क्या हुआ। र्यूडस बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चों के पास भी टैलेंट होगा मैजिक को लेकर। सिल्फी बोलती है कि ये तो उनके पैदा होने पर ही पता चलेगा। र्यूडस बोलता है कि हाँ सही कहा। तो सिल्फी बोलती है कि वैसे मेरे अंदर एल्फ का खून है, तो बच्चे होना काफी मुश्किल भी हो सकता है। अगर मुझसे बच्चे नहीं हुए तो तुम दूसरी बीवी रख सकते हो। र्यूडस बोलता है कि मेरा ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है और ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे चाहिए, मैं बस अपने प्यार की रिप्रेजेंटेशन चाहता हूँ। आई लव यू सिल्फी। सिल्फी भी उसे लव यू टू बोलती है और उसके बाद हमें रेनोवा यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। नानाहोशी बोलती है कि अगर ये मैजिक सर्कल अच्छे से काम किया तो हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। र्यूडस सोचता है कि ये हमारे पिछले महीने के हार्ड वर्क का नतीजा है, लेकिन नानाहोशी के लिए पिछले 2 सालों की मेहनत का नतीजा। र्यूडस बोलता है कि वैसे ये मैजिक सर्कल यहाँ पर करेगा क्या, तो नानाहोशी बोलती है कि ये दूसरी दुनिया से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएगा। र्यूडस बोलता है कि उम्मीद है कि इसे दोबारा से टेलीपोर्टेशन वाला सीन ना हो जाए, तो नानाहोशी बोलती है कि ये फिलहाल के लिए सेफ है। र्यूडस बोलता है कि ऐसी कौन सी थ्योरी के बेस पर तुम बता रही हो। नानाहोशी बोलती है कि जितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को हम बुलाने की कोशिश करेंगे, हमें उतने ही मैना की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, मैजिक इस दुनिया में दूसरी दुनिया के लाभ कंजर्वेशन एनर्जी के बराबर है, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में जो भी और चीजें होती हैं उन सब के लिए मैना रिस्पॉन्सिबल है। खैर, मेरे एक्सप्लेनेशन पूरी होगी, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करो। र्यूडस मैना सप्लाई करने लगता है और सोचता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि लाइट कहीं पर रुक गई है। तभी मैना की वजह से वो मैजिक सर्कल एकदम से फट जाता है। नानाहोशी ये देखकर हैरान रह जाती है और वो अपनी सीट पर बैठकर बोलती है कि तुम आज घर जा सकते हो। र्यूडस सोचता है कि ये सर्किट तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, दूसरे शब्दों में एक फेलियर। अब वो नानाहोशी को बोलता है कि ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है, और अब वो जाने लगता है। र्यूडस सोचता है कि नानाहोशी काफी दुखी लग रही है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। तभी नानाहोशी के जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है, वो अपनी किताबों को फाड़ देती है और इधर उधर की चीजें फेंकने लगती है। नानाहोशी चिल्लाती है कि मैं घर नहीं जा सकती, वहीं र्यूडस उसे रोककर बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, और अब वो नीचे बैठ जाती है। अब र्यूडस उसको लेकर कहीं जाने लगता है तो सब लोग सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। तभी जेनोवा बोलता है कि क्या हुआ मास्टर, ये ठीक है। र्यूडस बोलता है कि नानाहोशी थोड़ी सी बीमार है, इसकी मदद करो। जेनोवा बोलता है कि तब तो इसे मेडिकल ऑफिस में ले जाना चाहिए। लाओ मास्टर, मैं इसे उठाता हूँ। अब वो नानाहोशी को उठाकर मेडिकल ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। अब बातें जाने के बाद जेनोवा बोलता है कि वो रिसर्च इसलिए नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद है, तो र्यूडस बोलता है कि हाँ। जूली बोलती है कि ग्रैंड मास्टर, आपका चेहरा काफी अजीब लग रहा है, तो र्यूडस बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं अगली हूँ। अब र्यूडस बोलता है कि सिल्फी से बात करने के बाद मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसे यहाँ पर अकेला छोड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। जेनोवा, क्या तुम इसे मेरे घर पर छोड़ दोगे? जेनोवा बोलता है कि ठीक है, और वो र्यूडस के घर जाने लगते हैं। चलते हुए र्यूडस जूली को उठा लेता है, तो जूली बोलती है कि ग्रैंड मास्टर ये क्या कर रहे
हो। र्यूडस पूछता है कि जूली क्या जेनोवा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना है ना? तो जूली बोलती है कि हाँ मास्टर, मुझे बहुत सारा खाना देते हैं। र्यूडस बोलता है कि हाँ, और सोचता है कि नानाहोशी अच्छे से खाना खा भी रही होगी या फिर नहीं। कभी कभी अच्छा खाना खाने से दिमाग भी ठीक हो जाता है। वहीं पर मुझे नानाहोशी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि हम दोनों सेम सीक्रेट शेयर करते हैं और दोनों जापानीज हैं। अब सिल्फी को देखकर र्यूडस बोलता है कि वो कैसी है? तो सिल्फी बोलती है कि वो अभी भी सो रही है, वैसे वो काफी थकी हुई लग रही है, मैंने फिर भी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल तो कर दिया है। र्यूडस बोलता है कि थैंक यू और सॉरी तुम्हें काम के बीच में यहाँ बुलाना पड़ा। सिल्फी बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने इसके कपड़े बदले तो मुझे उसके पास से ये डैगर मिला, हो सकता है वो अपने काम के लिए इसे अपने पास रखती है। और र्यूडस बोलता है कि कोई बात नहीं, इसे मैं अपने पास रखता हूँ। जेनोवा बोलता है कि मिस साइलेंट ठीक है। र्यूडस बोलता है कि पता नहीं, वो सो रही है और थैंक यू मदद करने के लिए जेनोवा। जेनोवा बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर, आप भी हमारा अच्छे से ख्याल रखते हो, वैसे आप कैसी हो? आपका चेहरा मेरे को मिस साइलेंट की तरह लग रहा है। र्यूडस बोलता है कि वो मुझे अपने पास्ट की याद दिला रही थी, पिछले टाइम पर मैं भी अपने आप को पावरलेस समझकर कमरे में बंद कर लिया था। र्यूडस आगे सोचता है कि मैं उसकी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी अलग होती तो मेरी हालत भी उसकी तरह हो जाती। अब जूली भी बोलती है कि ग्रैंड मास्टर। उसके बाद जेनोवा बोलता है कि अगर आपको कोई और मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना, क्योंकि सिर्फ ताकत ही मेरे पास है। र्यूडस बोलता है कि हाँ बिल्कुल। अब हमें नानाहोशी होश में दिखाई जाती है। र्यूडस बोलते है कि हे क्या तुमको भूख लगी है? तुम्हें जो भी खाना हो सिल्फी तुम्हारे लिए बना देगी। ओ हाँ, तुम्हें पोटैटो चिप्स पसंद है ना? लेकिन नानाहोशी कोई भी जवाब नहीं देती। तो र्यूडस बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना, और वो जाने लगता है। नानाहोशी बोलती है कि मुझे लगा था कि मैंने हर एक चीज को कवर कर लिया है, मैजिक सर्किट बिल्कुल सर्किट बोर्ड की तरह है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं बना पाऊंगी, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। अब र्यूडस उस मैजिक बोर्ड को लेकर अपने दोस्तों को दिखाकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे देखो। जेनोवा बोलता है कि ये मैजिक सर्कल किसके लिए है? तो र्यूडस बोलता है कि ये मैजिक सर्कल समनिंग के लिए है, जिस पर मिस नानाहोशी काम कर रही थी। जेनोवा बोलता है लेकिन मैजिक सर्कल हमारे एक्सपर्टीज में नहीं है। र्यूडस बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं हुई, मुझे फिर भी तुम्हारे आइडियाज चाहिए। इस मैजिक सर्कल के अंदर मैना यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो रहा है, क्या तुम कुछ समझे? या फिर तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम यहाँ से मैना कैसे फ्लो कर सकते हैं? क्लिफ थोड़ा सोचकर बोलता है कि अगर हम स्क्रैच से शुरू करें तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। जेनोवा बोलता है कि तो बिल्कुल मल्टीलेयर स्ट्रक्चर की तरह है। क्लिफ बोलता है क्या मल्टीलेयर स्ट्रक्चर? ये तुम क्या बोल रहे हो? जेनोवा बोलता है कि एक डोल है जिसके ऊपर मल्टीपल सर्कल बने हुए हैं, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये काम बस अभी शुरू ही किया है, इसलिए मैं प्रॉपर मैजिक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। क्लिफ बोलता है कि तुम उस डोल की बात कर रहे हो। अब डोल को चेक करने के बाद वो बोलता है कि जिसने भी इसे बनाया है वो एक जीनियस था, मैंने इस तरह का मैजिक सर्कल पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि एक सर्कल के बिना इसके दूसरे पार्ट कभी नहीं चल सकते। क्लिफ आगे बोलता है कि ये मैजिक सर्कल किस लिए है? तो जेनोवा बोलता है कि मुझे पूरी तरह से डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ये सर्कल एल्बो की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए है। ये सुनकर क्लिफ का सर घूमने लगता है। एलिना लिज़ो से पकड़कर बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे जैसा जीनियस इसे बाद में जरूर समझ लेगा। र्यूडस बोलता है कि सीनियर क्लिफ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम डोल वाली टेक्निक को साइलेंट के मैजिक सर्कल में इस्तेमाल करें तो क्या काम कर सकती है? क्लिफ बोलता है कि मुझे पूरी तरह से पता तो नहीं, लेकिन एक चांस तो है। अब वे लोग नानाहोशी को बिठाकर उसे 2-3 सर्कल दिखाने लगते हैं। सर्कल्स को सामने देखकर नानाहोशी की आंखें खुल जाती है और वो एकदम से लिखने लगती है। सोचती है कि ये काम कर सकता है, उसे फ्लैट सरफेस में रखने की जरूरत नहीं है। नानाहोशी बोलती है कितनी सिंपल चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची, और वो लिखते लिखते कुछ भूल जाती है। तो क्लिफ बोलता है कि हे तुम्हारा मतलब ये था ना? नानाहोशी बोलती है कि हाँ तुम काफी क्लेवर हो। क्लिफ बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। अब दोनों मिलकर काफी सारे सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं और इसी तरह काफी ज्यादा बहस भी करते हैं, लेकिन किसी तरह वो फाइनली एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। र्यूडस बोलता है कि ठीक है, मैं इसे एक्टिवेट करने वाला हूँ। जैसे वो मैना को उसमें फ्लो करता है, वहाँ पर एक बोतल आ जाती है। क्लिफ सोचता है कि ये क्या है, ग्लास तो नहीं है, लेकिन इससे काफी ज्यादा सॉफ्टर है। नानाहोशी खुश हो जाती है। वहीं र्यूडस सोचता है कि भले एक प्लास्टिक की बोतल है, लेकिन इससे नानाहोशी अगले स्टेप की तरफ जा सकती है। अब वो र्यूडस को बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला। तो र्यूडस बोलता है कि कोई बात नहीं है, गिव एंड टेक है, अगर फ्यूचर में मैं कभी प्रॉब्लम पर फंसा तो तुम मेरी मदद करोगी ना? तो नानाहोशी बोलती है कि ठीक है। अब एलिना लिज़ नानाहोशी को बोलती है कि चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं, आज तुम्हारी ट्रीट होगी। नानाहोशी बोलती है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी उधार नहीं रहेगा। अब सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके नानाहोशी बोलती है कि सबका मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। र्यूडस सोचता है कि पिछली लाइफ में मेरे को गैदरिंग जरा भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं कभी गैदरिंग में गया ही नहीं, लेकिन मुश्किल टाइम में जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी मदद करते हैं, तुम इतना खुश फील करते हो कि तुम इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हो। और कभी कभी लाइफ में हमें सब कुछ भूल कर इसी तरह एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पूरी तरह से दुख ही भरा हुआ है। अब र्यूडस सेल्फी को लेकर घर आने लगता है तो देखता है कि नॉर्न और आयशा दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आयशा बोलती है कि तुम्हारी वजह से हम लेट हुए, क्योंकि तुम गुम हो गई थी। तो नॉर्न बोलती है कि तुमने गलत डायरेक्शन दिखाई, इसलिए हम लेट हो गए। अभी र्यूडस को देखकर उसे गले लगाती है और बोलती है कि बड़े भाई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब पीछे से आवाज आती है कि र्यूडस बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। र्यूडस उसे देखकर खुश होता है और बोलता है कि तुम भी बहुत दिनों के बाद रुइजर्ड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।